रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पैसा लेके नंबर बढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीट अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। आज नीट के सवाल पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा, इनकलाबी नौजवान सभा RYA के सदस्यों ने प्रयागराज जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। आइसा नेताओं ने मांग किया कि नीट परीक्षा रद्द किया जाए और नीट परीक्षा को आयोजित करने वाली NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को समाप्त किया जाए, क्योंकि उसके पास परीक्षा कराने के संसाधन पूरे नहीं हैं। यह प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत किया गया, जिसमें पेपर लीक और भ्रष्टाचार को देखते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। आइए सुनते हैं इनकलाबी नौजवान सभा RYA के प्रदेश सह सचिव समेत अन्य साथियों को। और ये बात सामने आई कि किसी एक सेंटर पे 6 अभ्यर्थी एक साथ टॉप कर जा रहे हैं। 720 में से 720 का पूरा पूर्णांक उनको आ जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, जो हमारा जो पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम है उस पर तो सवाल है ही। हम देख रहे हैं कि किस तरह से 2016, 17, 18 से लगातार उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। और अब तो केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षाएं हो रही हैं उनका भी पेपर लीक हो जा रहा है। और दोस्तों, इसमें सबसे एक जो अहम बात आ रही है, वो सवाल जो उठ रहा है वो NTA पर उठ रहा है। आखिर NTA है क्या? सरकार ने एक संस्था बनाई ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दरअसल ये जो संस्था बनाई गई, ये भी उसी तरह की मंशा से बनाई गई जैसे CUET लाया गया। जो यूनिवर्सिटीज़ का जो अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है, जो डाइवर्सिटी होती है, एग्ज़ाम लेने का जो स्पेसिफिकेशन होता है, उसको जो है पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए, सबको एक रंग में पोतने के लिए, जैसे वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का, वन नेशन वन एग्ज़ाम टाइप का फार्मूला लाया गया। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये फार्मूला लाया गया है, जो NTA बनाया गया है, ये एग्ज़ाम करवाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। और NTA जो बनाया गया है, इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है, क्योंकि जो NTA है भारत सरकार की संस्था कही जाती है, लेकिन ये अपने आप में कुछ नहीं है। NTA दरअसल कुछ प्राइवेट कंपनियों को टेंडर बांटकर एक संस्था बनाई गई है। इसमें सरकार की कोई भी संस्था शामिल नहीं है एग्ज़ाम करवाने में। जो NTA जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है, जिस भी मैन पावर का इस्तेमाल करता है एग्ज़ाम करवाने में, वो सरकारी नहीं है, वो पूरी तरह से आउटसोर्सिंग है, पूरी तरह से प्राइवेट है। इसलिए NTA जैसी संस्था फाइन एंड फेयर एग्ज़ाम करवा ले, ये हम उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम कर रहे हैं तो खुद को धोखा दे रहे हैं। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी हो गई, टाटा कंसल्टेंसी पहले भी एग्ज़ाम करवाती थी NTA आने के पहले, आज भी एग्ज़ाम करवा रही है। और NTA ने क्या किया, टेंडर उठा के टाटा को दे दिया, टेंडर उठा के महिंद्रा कंपनी को दे दिया, टेंडर उठा के किसी और कंपनी, प्राइवेट कंपनी को दे दिया। सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को चादर उड़ाने के लिए NTA नाम की संस्था लाई गई। और उसी के तहत ये पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो सरकारी खजाने से जो छात्रों की फीस से पैसा वसूला जाता है, वो प्राइवेट कंपनियों के मालिक को चला जाता है। और एग्जाम करवाने में बहुत बड़ा खर्च नहीं आता। एक कैंडिडेट का एग्जाम करवाने में ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपए का खर्च आएगा। लेकिन आप देख लीजिए, किसी भी फॉर्म की फीस 500-600 रुपए से शुरू होकर 1700-1800 तक फॉर्म की फीस है। यह एक बड़ी लूट है। इस देश में शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा जा रहा है, एग्जाम नहीं करवाए जा रहे हैं, नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। जो लोग अपनी मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं, किसानी से जो पैसा आता है, मेहनत मजदूरी करके जो पैसा आता है, आम लोगों का पैसा, वही पैसा सरकार NTA बनाती है, लूट के पूंजीपतियों की जेब में डाल देती है। ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इस साजिश को अभी हमें समझना होगा। और जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, जो एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस है, इस पर भी सवाल उठाते हुए इसके सुधार के लिए हमें लड़ना होगा। और जो मोदी सरकार का जो तीसरा टर्म है, ये भी बहुत अलग नहीं होने वाला है। इसमें भी छात्रों को, नौजवानों को
बेरोजगारों को लड़ना होगा और अपने हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद करनी होगी। बस इतनी बातों के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। ये काफ़ी निंदनीय घटना है और जो आइसा संगठन है इसकी कड़ी निंदा करता है और भारत सरकार से और एजुकेशन मिनिस्ट्री से सवाल भी करता है कि ऐसी जो आपकी जो रवैये हैं स्टूडेंटों के साथ, जो गतिविधि है, ये क्यों है, बहुत ही निंदनीय क्यों है ऐसे। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से आइसा ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मतलब आपको ये ट्रांसपेरेंसी तरीके से इस एग्ज़ाम को कराना चाहिए, कंडक्ट कराना चाहिए और ये जो NTA संस्था है इसको रद्द करनी चाहिए। ये चीज़ें हम लोग चलने नहीं देंगे। ऐसा राज हम लोग पहले जैसा तो कभी नहीं होने देंगे और मैं यही चाहूँगी कि संज्ञान पर लिया जाए इसे। में सारी की सारी परीक्षाओं में लीक का मामला, पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बावजूद इस सरकार, ये इतनी मोटी चमड़ी वाले लोग हैं जो 10-10 हज़ार लड़के आंदोलन पे बैठते हैं और ये मानने को तैयार नहीं होते, ये सरकार मानने को तैयार नहीं होती कि पेपर लीक हुआ है या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तब फिर हम नीट अभ्यर्थियों के सॉलिडरिटी में खड़े हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन खड़ा है, RYA खड़ा है और अपनी सहभागिता दर्ज कर रहा है और तब तक हम लोग इस तरह के आंदोलनों और इस तरह के प्रोटेस्ट में रहेंगे जब तक कि पारदर्शिता परीक्षाओं की फिर से बनाई नहीं जाती और इस एग्ज़ाम को पुनः नहीं कराया जाता। और ये भी सुनिश्चित करे सरकार कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की जो भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे जो NTA ले रही है, एक तो NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको रद्द करे और विश्वविद्यालयों के जो अपनी एजेंसीज थी उसको एग्ज़ाम लेने की परमिशन दी जाए, NTA को रद्द किया जाए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। उनके नंबर इंक्रीज कर दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें मेडिकल में ले जाकर मेडिकल सिस्टम पूरा किस तरीके से कोलैप्स करने की साजिश चल रही है, इसके खिलाफ यहाँ पर हम सभी लोग एकजुट होकर, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एकजुट होकर इस भर्ती घोटाले की कड़ी निंदा करता है और ये मांग करता है कि मोदी सरकार और एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको संज्ञान में ले और नीट एग्ज़ाम 2024 इसको दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। और हम ये मांग करते हैं कि जब ये एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाए तो फिर कहीं कोई घोटाला सामने ना आए। साथियों, हम चाहते हैं कि